महापुरुषों को कष्ट देने वाले लोगों की भी हालत बिल्कुल अपने आप में यही होती है। इस धरती की रचना में सबसे पहले विधाता ब्रह्मा ने जिसको प्रकट किया है वो 4 ऋषि आए थे इस धरती पर, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कथा सुनने और सुनाने के बड़े आदि है। श्रोता कैसा हो ये इनसे सीख लीजिए। सनत कुमार, एक बार क्या हुआ, भगवान महादेव और भवानी दोनों निकलते हुए जा रहे थे। ये चारों भाई आपस में सत्संग करते। एक भैया कथा कहता तो 3 सुनते, फिर दूसरा कथा कहता फिर 3 सुनते। कथा के इतने आदि। एक दिन भगवान शंकर और भवानी निकलते हुए जा रहे थे, इनमें सत्संग चल रहा था, तो इन्होंने महादेव को मन ही मन प्रणाम कर लिया और भवानी नहीं समझ पाई। माता जगदम्बा ने कहा कि इन चारों को इतना अहंकार है, हमें देखकर इन्होंने प्रणाम भी नहीं किया, मैं इनको श्राप दे देती हूं कि ये शीघ्र ही ऊंट बन जाए। श्राप दे दिया, 4 भाई ऊंट बन गए। कथा सुनने की इतनी आदत है कि ऊंट बनने के बाद भी एक भाई कथा कहता है और 3 ऊंट बैठ करके कथा सुनते हैं। एक दिन भवानी ने महादेव को कहा, मैंने उन संत कुमारों को श्राप दिया था ऊंट बनने का, वो कैसे जीवन जी रहे एक बार दिखा तो ले आओ। भगवान शंकर ने कहा चलो दिखाई लाता हूं। सो भवानी को भोलेनाथ संग लेकर के गए, जाके देखा कि 1 ऊंट कथा कह रहा है और 3 ऊंट कथा। हाँ सुन रहे हैं। एक बार क्या हुआ, सुबह हम भोर में व्यासपीठ की बड़ी देखरेख करनी पड़ती है, बड़ा संभाल कर, इसके लिए एक अलग से व्यक्ति रखना पड़ता है। हाँ, ये स्थान इतना वंदनीय, इतना पूज्य है। एक दिन पता नहीं कहां की बात है, सुबह ही सुबह हम व्यास गद्दी की परिक्रमा करने को चले गए। सुबह ही सुबह, कार्तिक का महीना था, कहीं कथा हो रही थी। सो क्या देखा, एक कुतरा व्यास गद्दी पर आराम से बैठा है और 10 कुतरे नीचे बैठ करके महाराज उसको सुन रहे। सत्य बात है, बिल्कुल आराम से महाराज बैठा है व्यास गद्दी पर, एक ऊपर बैठा है और 10 ऐसे बैठे हैं बिल्कुल सामने। उस समय इतने बढ़िया मोबाइल नहीं होते थे, नहीं उनकी फोटो जरूर खींची जाती। बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा अचंबा हुआ। श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि जिस परिसर में आप बैठे हैं वो देवालय है, वो मंदिर है, उसमें जूतियां ना जाएं, उसमें चप्पल ना जाएं। जैसे मंदिर में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इन सब चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इस परिसर में भी इन सब चीजों का निषेध होना चाहिए। नहीं तो शिव महापुराण में लिखा है कि सब कुछ करने वाले लोग तेज आए थे सूकर, उनको सुअर बनना पड़ता है। कथा 4 घंटा सुन ली है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहां उस नियम को अपना लिया गया है। भगवान शंकर और भवानी गए तो देखा तो 3 ऊंट सुन रहे हैं और 1 ऊंट बोल रहा है। भवानी ने कहा श्राप दे दिया तो भी इन्होंने कथा नहीं छोड़ी, मैंने गलती कर दी। भगवान शंकर ने कहा, हे महात्माओं, देवी से गलती हो गई, बिना कारण के तुम्हें श्राप दे दिया है, अब तो तुम्हें ऊंट बनना पड़ा है, नीम के पत्ते खाने पड़ते होंगे। बोला हाँ, नीम के झोरे खाने पड़ते होंगे, नीम के पत्ते खाने पड़ते होंगे। तो चारों भाइयों ने मुस्कुरा करके क्या कहा, हम माँ के पांव पकड़े लेते हैं। माँ ने इतनी बड़ी कृपा की है, जब हम मनुष्य के रूप में थे तब तो हमें नहाना भी पड़ता था, जब से ऊंट बने हैं तब से नहाने की भी जरूरत नहीं। जो समय नहाने में खर्च होता था उस समय को हम कथा सुनने और सुनाने में लगा देते हैं। ऐसे सनत कुमार विधाता ब्रह्मा इनको प्रकट करते हैं। धरती पर सबसे पहले इन सनत कुमारों का आना हुआ है। श्लोक बड़ा अद्भुत है। और उसके तत्पश्चात विधाता ब्रह्मा ने 7 महात्माओं को प्रकट किया, जिसको सप्तर्षियों के नाम से जानते हैं। चराचर जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, सब गोत्र इन महात्माओं से चलते हैं, सप्तर्षियों के नाम से। उन सप्तर्षियों का नाम भी है, लिखा है, पुरस्तदा सृजद्देव सनंदम सनकम तथा सनातन मुनि श्रेष्ठ नेशा कर्मेण गता परम। ये सनत कुमार नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। भगवान का ब्रह्मचर्य के रूप में ये अवतार हुआ है, ये तो भागवत में भी वर्णन है।
उसके बाद ये 7 महात्मा मरीचि भृगु अंगिरसः पुलस्तम पुलः कृतुम दक्ष अत्रिम वशिष्ठम च सोसृज्य उद्योग विद्या। इन 7 का नाम लेने से लोग विद्वान हो जाते हैं। हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो 7 महात्माओं के हमें नाम कंठस्थ कराए गए। का मेमोरी ताकत बढ़ेगी, एक बार जो सुन लोगे पढ़ लोगे याद हो जाएगा। सप्तऋषियों के नाम याद कर लीजिए। यहां लिंग पुराण में इन सप्तऋषियों के नामों का वर्णन किया गया है। बताया गया कि मरीचि भृगु अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु दक्ष अत्रि और महात्मा वशिष्ठ सृष्टि के आरंभ में क्रम में इनको प्रकट किया गया है, बताया जाता है। तत्पश्चात विधाता ब्रह्मा के संकल्प से 3 चीजें और प्रकट हो गई हैं। संकल्पश्चैव धर्मस्य यही धर्मो धर्म सन्निधः द्वादशे प्रयास से ब्रह्मणो व्यक्त जन्मना। ये ब्रह्मा ने 3 चीजें प्रकट कर दी। एक का नाम है संकल्प, एक का नाम है धर्म और एक का नाम है अधर्म। संकल्प, धर्म और अधर्म, ये सृष्टि के आरंभ में ये चीजें प्रकट हो रही हैं। दक्षा प्रजापति ने 24 कन्याओं को जन्म दिया। चराचर जगत में इतना बोलबाला हुआ, ये दक्ष की 24 कन्याओं का यह प्रभाव था। लिखा है श्रद्धा लक्ष्मी धृति, श्रद्धाम लक्ष्मीम धृतिम पुष्टिम तुष्टिम मेधाम क्रियाम तथा बुद्धिम लज्जाम बपु शांति सिद्धिम कीर्तिम महातपा ख्यातिम सत्यम च संभूति स्मृति प्रतीक्षम क्षमाम तथा। तो माता सती का भी नाम आता है इसमें। तो ये संभूति स्मृति प्रीति क्षमा संति ये ऊर्जा स्वाहा अरणि माँ भागा स्वधा, इनको जन्म दिया गया। और उसके तत्पश्चात लिखा है कि विधाता ब्रह्मा ने अपने आप को 2 भागों में बांटा। ब्रह्मा जी ने 2 भागों में बांटा, एक से एक पुरुष बनाया और दूसरे भाग से एक स्त्री बनाई। दोनों के नाम इस ग्रंथ में है। पुरुष का नाम मनु रखा गया है और उस स्त्री का नाम शत्रुपा रखा गया। मनु और शत्रुपा के माध्यम से 5 संतानों का वर्णन यहां ग्रंथ में किया गया है। 3 बेटी हैं, 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। यहां एक बड़ी सुंदर बात कही है कि जो अर्धनारीश्वर रूप जो प्रकट हुआ था, जिसमें जो एक शक्ति का रूप था जिसको सती के नाम से जाना गया, दक्ष की जो 24 बेटियों की बात कही गई है, यहां ग्रंथ में तो यही लिखा है कि इस जगत में जितनी भी स्त्री जाति है वह सब माता सती की देन है। ये सब माता सती के द्वारा प्रकट है, माता सती के द्वारा। और पुरुषों के लिए अर्धनारीश्वर में जो पुरुष का रूप था, उस पुरुष ने अपने 11 रूप बनाए, जिसको एकादश रुद्र के नाम से जाना जाता है। इसमें वर्णन है कि उस पुरुष ने अपने 11 रूप बनाए हैं, जिसको एकादश रुद्र के नाम से शिव महापुराण में भी 11 रुद्रों की कथा और उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो अर्धनारीश्वर में जो पुरुष है उससे 11 रुद्र बनकर के तैयार हुए। और जो शक्ति प्रकट हुई थी, देवों ने जिसको नाम सती दिया, दक्ष ने उसका पालन किया, उसका लालन पालन किया दक्ष ने। यहां बड़ी सुंदर बात कही गई है कि संपूर्ण स्त्री जाति है उसमें माता सती का अंश है। मां सती, सती का अर्थ होता है जो अपने पति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। पुरुष की छाया उसका संग छोड़ दे, लेकिन जो नारी अपने पति का साथ न छोड़े, लिंग पुराण में ऐसी देवी को सती के नाम से जाना जाता है।